हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। आज मेरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम इस पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं परावर्तक। परावर्तक सतह है। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परावर्तित। परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतित किरण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। परावर्तित किरण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जिस बिंदु से प्रकाश की किरण सतह पर टकरा रही है या छू रही है या टच कर रही है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये भी बताएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण सतह पर टकरा रही है या छू रही है या टच कर रही है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों दोनों इक्वल होते हैं। सेकेंड देखिए आप लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला वाला यह है, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। अगर आपतित किरण 90 डिग्री कोण बनाता है, तो परावर्तित किरण 90 ही डिग्री क्या करेगा? कोण बनाएगा, ठीक है ना, एंगल बनाएगा। अगर 90 डिग्री ये एंगल बनाता है, तो ये भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, ठीक है ना। और सेकेंड क्या आप लोग का? परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट वाला आप लोग का हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्या आप लोग का? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ही, अरे कहतनी कहतनी देखा, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। इसका हम परिभाषा लिख दे रहे हैं।
और इसका हम परावर्तन के दो नियम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप लोग को बताए हैं ना, फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। पहला क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। सेकेंड क्या आप लोग का, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे लिख दीजिए बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद परावर्तन के दो नियम लिखेंगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में।